नमस्कार, मेरा नाम दीपक मिश्रा और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल दीपक जीएस जनरल स्टडीज में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है पार्ट 5 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का सबसे आखिरी पार्ट है ये। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैं जहाँ तक पढ़ाया था आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हमने क्या क्या देखा थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूं। हमने इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स देखा, हमने इंडियन यूटीज के बारे में आपको बताया और सीडीटी थ्योरी के बारे में आपको मैंने बता दिया था। और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। मैं मोटे मोटे 2-3 टॉपिक के बारे में जिक्र करूंगा, फिर इस टॉपिक को आज मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया ये क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट ये बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है। सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया हिंदी में से बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप ये टॉपिक आपने सुना जरूर होगा, नाम जरूर सुने होंगे। सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया क्या है? एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो ये बताने की कोशिश करता है कि भारत जो था वो एक समय में आज का जो भारत है, जो अभी मॉडर्न इंडिया जो है, ये जो अभी आज का जो इंडिया है वो इंडिया पहले इसका थोड़ा क्या था, कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब इंडिया के ही पार्ट थे। और सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में 5 कंट्रीज आते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे? जैसे पहला भारत यानी इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल भी एक तरह से इंडिया का ही पार्ट था बहुत समय पहले। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है, ये 5 कंट्री, इसे सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो 5 कंट्री है इनकी जो कल्चरल है, इनकी जो कल्चर है, इनका जो सिविलाइजेशन है वो हूबहू हमारे इंडियन सोसाइटी से क्या करता है, मैच करता है। इसी को कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बस ये 5 कंट्री आते हैं। अगर विश्व के मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे यूनाइटेड किंगडम में क्या है? ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नीदरलैंड्स है, तो वो भी एक तरह से सब कॉन्टिनेंट ऑफ यूके हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यूएसए के भी हैं, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी हैं। तो ये आपके सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया ये समझने की एक टर्म था, एक ज्योग्राफिकल टर्म था जो कल्चरली, ठीक है, एंड सिविलाइजेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इन कंट्रीज का जो मैच है वो सब क्या है, एक है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में। अब हम इसी में दूसरा टॉपिक अब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कोस्टल स्टेट्स के बारे में। इसे लिख लिए। सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया के बारे में आपको थोड़ा सा फिर से ब्रीफली बता दूं कि ये कुछ जो कंट्री है, आज का जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जो है वो पहले इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, समझ गए? तो अभी भी अगर ये दोनों अगर सब क्या है, सब सेपरेटली अलग अलग कंट्री बन गए हैं और इन कंट्री की जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है, इनका जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो क्या है, इंडियन सोसाइटी से, भारतीय समाज से क्या करता है, मैच करता है। दैट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। ब्रीफली ये समझिए। ठीक है, इसकी कैपिटल आपको पता होगी, इसके हम अलग से आज ही हम इसको थोड़ा सा देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया में। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है, देखेंगे भारत को अगर आप देखते हैं तो भारत एक ऐसा जगह है जहां पे क्या है, पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, सब कुछ है। आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। क्यों है? क्योंकि उसकी जो 60% जो उसकी जो एरिया है वो क्या कवर करती है, वो एक मरुस्थल, डेजर्ट पार्ट को कवर करती है। ठीक है, तो आप ये देख समझ सकते हैं कि जो इंडिया में भी कुछ ऐसे 9 ऐसे स्टेट हैं जो क्या है, सी कोस्ट यानी समुद्री तटीय रेखा जो है वो इससे गुजरते हैं, यानी सी कोस्टल स्टेट, इसे बोलते हैं सी कोस्टल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। आवर को आर भी बोलते हैं। ठीक है, आवर कंट्री यानी भारत के सी कोस्टल स्टेट्स। हमारे इंडिया में 9 ऐसे स्टेट्स हैं जो कोस्टल यानी समुद्री तट पे आते हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला क्या आएगा? अगर हम वेस्टर्न से देखें तो गुजरात है ना। गुजरात सबसे बड़ा, इसकी जो सी कोस्ट है वो सबसे ज्यादा है, 1663 किलोमीटर, लगभग 1663 किलोमीटर
लेंथ के साथ गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। इसीलिए देखे होंगे कि आप जो कोई कहीं भी हमारे इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो गुजरात के बंदरगाह है ना, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम सुने होंगे, ये गुजरात में ही है। इसी के बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपका सेकंड नंबर पे आता है इसकी गुजरात के बाद, ठीक है। इसके बाद आपका कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। काउंट कीजिए इसको 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ये 9 ऐसे स्टेट्स हैं दोस्तों जो भारत के समुद्र जो है, सी जो है, वो इन्हीं स्टेट से क्या होते हैं, गुजरते हैं। और लास्ट में कहा, यह है वेस्ट बंगाल, इधर से गुजरात, इधर से मुंबई, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो है वो किसके साथ है, गुजरात के साथ, ये याद रखेंगे। समुद्री तट की रेखा जो है वो सबसे ज्यादा कहां बनाती है, गुजरात, 1663 किलोमीटर के साथ, ठीक है। तो हमारे देश में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इन्हीं 9 स्टेट्स के साथ, है ना। आपने गोवा किस लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होगा, गोवा बीच के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्यटन है कि नहीं, तो पर्यटन क्षेत्र है गोवा। तो इसके बारे में यहाँ से ज्योग्राफिकल टॉपिक निकल सकता है, जो हम इसका बाद में इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। आपको सिंपली बता रहा हूँ कि और ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसकी जो टोटल एरिया है, ये सी कोस्ट एरिया, जिसको बोलेंगे कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है वो 7516.6 किलोमीटर है, 6 स्क्वायर किलोमीटर, 7516.6 वर्ग किलोमीटर। और इस पूरे भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड का 16th रैंक पे आता है सी कोस्टल जोन में। और सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, कनाडा, रूस नहीं, कनाडा। सी कोस्टल जोन में कनाडा नंबर 1 पे आता है, टॉप 1 पे, और सेकंड नंबर पे आपका रूस आता है, ठीक है। रूस नहीं, यूएसए आता है, थर्ड नंबर पे रूस आता है, ठीक है। और इंडिया जो है वो 16th रैंक पे आता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। अब जो हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं वो है हमारे इंडिया के पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया एंड देयर नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देश। आपको पता होगा कि भारत जो है एक क्या है, भारत एक किस एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और साउथ एशिया में आता है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो साउथ एशिया में हमारा इंडिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है साउथ एशिया का। और इसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इंडिया का पड़ोसी देश क्या होगा, सबसे पहला नेपाल, नेपाल NEPAL, नेपाल। उसके बाद पाकिस्तान, आज भी नेपाल जाने में कोई कुछ नहीं आपको लगेगा, कोई वीजा की जरूरत नहीं। बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, जिसको म्यांमार बोलते हैं। ये कितने पड़ोसी देश हो गए, 2 4 6 1 7, ये 7 पड़ोसी देश, और 2 और श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका एंड मालदीव। थोड़ा बहुत इंडोनेशिया रीजन भी आ जाता है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के साथ थोड़ा इनका हल्का सा इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाता है इंडोनेशिया। आप इंडोनेशिया लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी कैपिटल हम देख लेते हैं, इनकी राजधानियां। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू, काठमांडू। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में ही है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। जब पाकिस्तान अलग हुआ था इंडिया से तो इसकी कैपिटल लाहौर हुआ करती थी, बाद में इसको इस्लामाबाद कर दिया गया, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ठीक है। अफगानिस्तान की कैपिटल है
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल, ठीक है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और म्यांमार की कैपिटल है नई पैताओ। पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी यांगून, अब इसकी कैपिटल क्या होती है? नई पैताओ, नई पैताओ, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल पहले हुआ करती थी कोलंबो, अब इसकी कैपिटल होती है जयवर्धने कोटे, जयवर्धने कोटे। मालदीव की कैपिटल है माले, क्या है? माले। और इंडोनेशिया की कैपिटल है, पहले इसकी कैपिटल हुआ करती थी जकार्ता, अब इसकी कैपिटल है न्यूर आइलैंड, सॉरी बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड, यह है इंडोनेशिया की कैपिटल। इंडिया के कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं, सॉरी कुछ ऐसे भी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं जो स्थल और थल, यानी जो स्थल और पानी, यानी लैंड से भी और वाटर से भी क्या बनाता हो? बॉर्डर बनाता हो। इसमें क्या आपका आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो एक ऐसे इंडिया के एक ऐसे पड़ोसी देश हैं जो बाय लैंड एंड बाय वाटर दोनों के साथ क्या करता है? संपर्क साझा सीमा संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत का नेपाल के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तान के क्या संबंध है, चाइना के साथ क्या है, इंडो चाइना रिलेशनशिप, इंडो भूटान रिलेशनशिप, ये मैं आपको आने वाले कुछ समय बाद, मैं जब IR तक जब क्लास लगाने आऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस का पे जब मैं टॉपिक बनाऊंगा तो मैं आपको वहां पे अच्छे से इस के बारे में आपको बताऊंगा कि इंडो चाइना रिलेशनशिप क्या है, इंडो पाक रिलेशनशिप क्या है ना, पाकिस्तान इंडिया के बीच क्या क्या बैटल हुआ है, किस कारगिल बैटल के बारे में, 1961 के बारे में, जब 1961 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, विभाजन के समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी 1947 में, तो इन सब जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, ये जो हमारा पांचवा पार्ट है, और मैं समझता हूँ कि हमारा आखिरी पार्ट है, क्योंकि इंडिया के बारे में आप बहुत कुछ जानने की है अभी, क्योंकि इसका टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसको एक ब्रीफ में टॉपिक बनाया हूँ। अगर कोई बच्चा GS में जिसको इंटरेस्ट नहीं लगता है पढ़ने में, कैसे GS पढ़ें, तो उसके लिए आप ये जो 4-5 पार्ट्स अगर मेरा देखेंगे, ये जो वीडियोस देखेंगे, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? डेवलप होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल स्टडीज को कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपने देश के बारे में अगर आप जानेंगे तो ही तो आप कुछ अनदर टॉपिक्स को पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो इसीलिए हम आपको आगे भी इसी प्रकार हम टॉपिक्स लाते रहेंगे, और बहुत ही करीबी दिनों में हम और कुछ टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।